नमस्कार। बिहार 24 के सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज की सुबह एक दुखद घटना की खबर के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं। आप देख रहे हैं यहां पर बारिशलाल चौक का बोर्ड लगा हुआ है। सुखेत पंचायत का यह चौक है। चौक पर तमाम भीड़ है। मैं लाइव रिपोर्टिंग आपको यहीं से कर रहा हूं। एक वैसी दामाद ने विभत्स तरीके से अपनी सास, अपनी पत्नी, 6 माह के दूध मुहे बच्ची और एक और बेटी की हत्या कर दी है। यही आरोप है। अभी यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं जो सुन रहे हैं। किन्हीं को विश्वास नहीं हो रहा है कि एक दामाद ऐसा भी कर सकता है। घटना रात के 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार घर में कुल 6 लोग उस समय में मौजूद थे जिसकी हत्या की गई है। उसके अलावा 2 ऐसे बच्चे थे जो उस दामाद के साले के दोनों एक बेटा और एक बेटी उस घर में मौजूद थे। वही पुलिस को बताए हैं कि रात के समय में पीसा, यानी कि वो अपने पीसा के बारे में बता रहे थे। वो और एक आदमी और थे जो आए हुए थे, उन्हीं ने हत्या की थी। ये दोनों मासूम डर कर छुप कर पलंग के नीचे या चौकी के नीचे किसी तरह छुपे हुए थे। और जानिए दहशत कितना था कि पूरी रात वहां पर छुपे हुए थे। जब सुबह में उनके पिता संतोष महतो वहां पर पहुंचे, घर के पास पहुंचे और उन्होंने आवाज लगाई तो उस आवाज के बाद दोनों सहमे बच्चे बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद बताया पिता को। पिता पुलिस को सूचना दी और इस प्रकार इस जघन्य हत्याकांड के बारे में लोगों को जानकारी मिली। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और जो भी हैं सारे लोग अचंभित हैं कि किस प्रकार इस तरह की विभत्स घटना हुई। घटना का कारण अभी बहुत अच्छी तरीके से पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन इतना तय है कि उस दामाद का अपने ससुराल वालों से कुछ न कुछ विवाद चल रहा था। 8-9 साल पहले शादी हुई थी। इससे पहले भी आवाम के रहने वाले पवन महतो हैं उनके दामाद, जिनकी हत्या हुई है। वो स्वर्गीय लखन महतो की 60 वर्षीय पत्नी परमिला देवी हैं और उनकी पत्नी 25 वर्षीय हिरन देवी उर्फ पिंकी का नाम बताया जाता है। और इसी पवन महतो जो आवाम के रहने वाले हैं, जो हत्यारोपी हैं, उनकी एक 4 वर्षीय पुत्री है प्रिया कुमारी और 6 माह का दूधमुहा बच्चा, 6 माह की एक बेटी है प्रीति कुमारी। उसको भी उन्होंने नहीं बख्शा। अभी तक के अनुसार जांता से थकूच कर या पीट कर या मार कर उसकी हत्या की गई है। पुलिस जांता को भी प्रिजर्व की है। एसडीपीओ पवन कुमार घटनास्थल पर स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। झंझारपुर, लखनऊ, आरएस की पुलिस यहां पहुंची हुई है। इसके बाद 112 की गाड़ी सबसे पहले यहां पहुंची थी। एफएसएल की टीम यहां आने वाली है। उसके बाद अन्य बातों से खुलासा होगा, लेकिन इतना तय है कि हत्यारोपी वो दामाद ही हैं। उनके अन्य 2 दामाद यहाँ जो पहुंचे हुए थे, उन लोगों ने बताया कि इससे पहले भी विवाद चल रहा था। सकतपुर थाने में पत्नी को आज से लगभग कुछ वर्ष पहले मारा पीटा था, जिसका एक केस भी था। 4 दिन पत्नी को बंद भी कर दिया गया था। स्थानीय लोगों से भी मैं कुछ जानने की कोशिश करूंगा। मैं उसको देख रहा हूं कि यहाँ पंचायत के मुखिया थे, उनसे मैं आपको बात करवाऊंगा। प्रशासनिक पक्ष एसडीपीओ से मैंने पवन कुमार से बात की है, उनकी भी मैं बात करवाऊंगा। चलिए पहले कुछ स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जो घटना स्थल है आप देख सकते हैं हमारे पीछे, वो पोल के पास में घटना स्थल है। और यहाँ एक कपड़े की दुकान चलाने वाले विजय, क्या नाम हुआ सर आपका? विजय राउत, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, कुछ बताएं आपको कैसे? नहीं, अभी हम लोग को रात में तो कोई जानकारी नहीं थी। रात में हम लोग दुकान बंद करके 7:30 बजे चले जाते हैं और सुबह हमारे मोबाइल पे हमारे पंचायत से हमको कॉल गया कि यहाँ सुखेत में घटना हुई है। हमारे पिताजी रात में यहाँ रहते हैं, लेकिन रात में कोई चीज़ की जानकारी। यहाँ सुबह 6 बजे तक किसी को जानकारी था। चाय पी करके गए घर पर, उनसे भी पूछे तो बोले कोई बात नहीं है। फिर जब यहाँ चौक पर उसका लड़का संतोष आया है, जब घर का गेट खोला है तो पता चला कि इस तरह की घटना हुई है। जी, सुबह में पता लगा। उनके दामाद यहाँ पर कितना दिन से थे, कुछ अंदाजा है? किसी शादी में आए थे, 3-4 दिन से यहाँ रुके हुए थे। 3-4 दिन से यहाँ रुके थे। आपस में कुछ खटपट या वाद विवाद होता था, इसकी भी चर्चा अगल बगल में आती थी क्या? जी, आपस में यहाँ खटपट इनको होता था। ये बहुत दिन से चर्चा है कि दोनों में विवाद ज्यादा रहता था। इस चौक के रहने वाले और कौन व्यक्ति हैं? अगल बगल में कोई इस चौक के रहने वाले व्यक्ति हो जिनको कोई जानकारी हो, बता सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं। कोई हैं आप लोग में से कोई चौक के पर रहने वाले?
आप लोग इसी चौक के रहने वाले हैं? इस चौक के रहने वाले आप लोग कोई एहि चौक पर रही छी अहाँ? हाँ, हम रहै छी बाबा मंदिर लग। बाबा मंदिर लग में की नाम भेल? उपिंदर राय। और की मतलब कखन बुझलिए ई हत्या वाला? सुबह में बुझलिए 5 बजे। ऐसा पहले दामाद से खटपट होई छलिए? दामाद तो रहे छले सर 1 महीना से। 1 महीना से रहे? 1 महीना से रहे छले एठिना। अच्छा, बेटी दामाद में कुछ मारो पीट होई छलिए? नहीं, मार पीट नहीं छले। अच्छा अच्छा, एक टाइप के नहीं सुनी? नहीं नहीं, रात में कचरी मुढ़ी दे के 20 रुपया के दलिए 8 बजे में। अच्छा, दामाद अकेले छलिए? अकेले चले और कोई नहीं छले? नहीं, कोई नहीं चले, अकेले चले सर। अच्छा अच्छा, कचरी मुरही दामाद मंगवे नहीं? हाँ, बेटी जे मर गेल छे। जे मर गेल छे। ई जे घटना छे भोर में जे पता लागल, अहाँ के विश्वास भेल जे ओकर दामाद मर सकी छै ना कका? सर आप से तो नहीं बुझलिए, आबि के हम देखलिए गेट बंद छे, एमे आबि के चाय पिया लगलिए हम। अच्छा। ऐसा रोज हमरा ई बुढ़िया जे मर गेलिए से चाय के पाइ दै छले, चाय लै छलिए, पिए छलिए। अहाँ के चाय के दुकान कतऽ है? हमर हेबे बाबा मंदिर लग। अच्छा, बाबा मंदिर। हाँ। ठीक है, तो बताइए ये जो बूढ़ी हैं उनके बारे में बता रहे हैं जो कि प्रत्येक दिन वो चाय पीने के लिए आती थी। रात में 6 बजे 7 बजे के आसपास में कचरी मुरही वगैरह सब भी इनके दुकान से ले गए हुए थे। किस प्रकार यह हत्या हो गई, अन्य लोगों से भी मैं आपको बात कराने की कोशिश करता हूं अगर कोई मिलते हैं तो। यही वो घर है, बगल में देख रहे हैं किस प्रकार महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, रो रही है और लोगों को सहज विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई आदमी इतना भी विभत्स हो सकता है कि अपने पत्नी और अपने बच्चे को ही हत्या कर दे। फिलहाल पुलिस अंदर में मौजूद है, 3 थाना की पुलिस यहाँ मौजूद है। एफएसएल टीम का आने का इंतजार किया जा रहा है। आगे जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको देता रहूंगा, आप देखते रहें। फिलहाल जो जानकारी है वो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है वो आपको सामने प्रस्तुत है, आप देखते रहें बिहार 24 सबसे सामने। 4 लोगों का हत्या कर दी गई है और एकदम ये सिरफिरा जैसा कार्य है। इसके परिजन ही संतोष के बहनोई द्वारा ही हत्या करने की बात आ रही है और एक दो और व्यक्ति बात बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति मिलकर इनकी हत्या भोथरा हथियार जाता का जो है पत्थर के से और जाता का जो चलाने वाला होता है लकड़ी से मारने की बात आ रही है। हम लोग एफएसएल की टीम को बुलाए हुए हैं, एफएसएल की टीम करेगी और जो संलिप्त हैं इनके विरुद्ध भी एक टीम हमारी जो है कार्य कर रही है। दामाद से कुछ मतांतर चल रहा है? हाँ, कुछ दिन पहले बताया जा रहा है कि पहले भी झगड़ा विवाद हुआ था, केस वगैरह भी हुई थी। तो पूर्व में भी थोड़ा बहुत जो पारिवारिक झगड़ा होता रह रहा था और बताया जा रहा है कि लोग कुछ उससे जो अपना डिमांड करने का प्रयास कर रहा था कि भाई हमारा करो। पीने खाने वाला लोग था, यही बता रहे हैं, जिस कारण से ही लोग जो है सिरफिरे की तरह लोगों के 2 अन्य लोगों के मदद से घटना कारित करने की बात आ रही है। घर में कितने लोग थे सर? घर में 4 लोग ही थे। जीवित बचे हैं बच्चे? हाँ, एक बच्ची है वो देख रही है। 2 छोटा, एक तो अबोध है और एक जो है दादी के साथ सोई हुई थी। इस तरह की जघन्य घटना है और हम लोग जल्द से जल्द अभियुक्तों को पकड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं निश्चित रूप से और एफएसएल की टीम भी आ रही है, ठीक, जिससे हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। घटना को अंजाम देने वाले कोई हथियार भी सर मौके से? हाँ, ये मुख्य रूप से तो एक जाता जो है पत्थर का, जिसकी महिला को जो है उसके चूर करके मारने का लग रहा है और जो बताया जा रहा है उससे जो है जाता चलाने वाला ही जो लकड़ी है उससे जो है करने की बात आ रही है। हत्यारा एक है कि एक से अधिक है? नहीं, अधिक है। एक तो वो आ गया उनके बच्ची साथ को और उससे वो भी उसी जाता से मारा गया है क्या? हाँ, नहीं जाता तो वहाँ दिख रहा है। अब वो एग्जैक्ट ये तो हम अभी अनुसंधान का विषय है। अब ये तो है कि कैसे किया गया ये तो अनुसंधान की चीज़ है, हम लोग उसको कर रहे हैं। अभियुक्त की संख्या कितनी थी? 2 या 3 हो सकता है। 2 या 3? हाँ, तो 3 संभावित नाम आया है सामने? नहीं, संभावित एक वही उसका जो रिलेटिव है उसके बारे में आ रहा है मुख्य रूप से और जो भी हैं अन्य उसके 2 सहयोगी 1-2 रहे हैं। उनके दामाद के साथ है? हाँ, दामाद के 2 अन्य सहयोगी, 2 सहयोगी हैं। अब जहाँ के हैं उनको तो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जी।